Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let us start today's discussion. Which article of the Indian Constitution says that directive principles are not enforceable by any court? Directive principles of state policy DPSP राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो इन्फोर्सिएबल नहीं है किसी भी कोर्ट में। तो ये किस आर्टिकल में कहा गया है? ये आर्टिकल 37 में कहा गया है। इन्फोर्सिएबल क्यों नहीं बनाए गए हैं? क्योंकि ये जो डीपीएसपी होते हैं स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और हो सकता है कि स्टेट के पास रिसोर्सेस ना हो इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, ऐसे इसको इन्फोर्सिएबल नहीं बनाया गया है। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? तो ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। आंसर इज बी। और चार्टर एक्ट ऑफ 1833 मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और जो भी सिविल और मिलिट्री पावर हैं इन्हीं के अंदर वेस्टेड थी। एंड लॉर्ड विलियम बेंटिक वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। Who among the following language it is not there in the 8th schedule of the Constitution of India? ओरिजिनली तो हमारे पास सिर्फ 14 लैंग्वेजेस थी, लेकिन राइट नाउ हमारे पास 22 लैंग्वेजेस हैं 8th शेड्यूल में, जो हैं असमीज, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। और इसमें अंग्रेजी शामिल नहीं है। अंग्रेजी के साथ और कौन नहीं शामिल है इनमें से? राजस्थानी 8th शेड्यूल में नहीं है। Who among the following decide the foreign policy of India? फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है? तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या कैबिनेट जो है इनके द्वारा फॉरेन पॉलिसी डिसाइड की जाती हैं। Who among the following solved the dispute regarding the election of President of India? तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई डिस्प्यूट होता है तो कौन सॉल्व करता है? तो ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सॉल्व किया जाता है। ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आता है और ये आर्टिकल किस में बोला गया है? आर्टिकल 71 में बोला गया है कि वो डिस्प्यूट को सॉल्व करेंगे अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो। Who can dismiss the governor from office? गवर्नर को ऑफिस से डिसमिस वही करेगा जिसके पश्चात पर्यंत गवर्नर होगा। और किसके पश्चात पर्यंत है? तो ये प्रेसिडेंट के पश्चात पर्यंत अपना काम करते हैं। ओके। नॉर्मली अंडर द इलेक्शन कमीशन नॉर्म, हाउ फॉर कैन ए पोलिंग स्टेशन बी फ्रॉम योर हाउस? इलेक्शन कमीशन का जो नॉर्म्स है उसके हिसाब से पोलिंग स्टेशन आपके घर से कितनी दूर तक हो सकता है? तो ये 2 किलोमीटर से ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए। ओके। विच शेड्यूल कंटेन द प्रोविजन रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एरिया? तो कौन सा शेड्यूल देता है ये शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एरिया? तो ये है 5th and 6th शेड्यूल। आंसर इज पी। 5th and 6th schedule of the Constitution of India contains separate provisions with respect to the administration of schedule areas and tribal areas. Which part and article deals with amendment to the Constitution of India? तो कौन सा पार्ट है? तो ये है पार्ट 20 और आर्टिकल 368 ये अमेंडमेंट की बात करता है। पार्ट 20 और आर्टिकल 368। Who of the following was the only viceroy to assassinated in India? ओनली वायसराय हैं जिनका एसेसिनेशन मतलब इनको मार दिया गया इंडिया में ही। तो ये कौन थे? ये थे लॉर्ड मायो। लॉर्ड मायो थे पहले और आखिरी वायसराय जिनको इंडिया में ही मार दिया गया। कब मारा गया था? 1872 को मारा गया था। कहाँ पे? अंडमान आइलैंड में। अंडमान आइलैंड पे मारा गया था। और किसके द्वारा मारा गया था? ये इनका नाम था शेर अली आफरीदी। इनके द्वारा इनका एसेसिनेशन कर दिया गया था। शेर अली अफरीदी के द्वारा लॉर्ड मायो का एसेसिनेशन किया गया। ही वॉज द ओनली वायसराय टू बी एसेसिनेटेड इन इंडिया।
That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.